brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। उचाना की सियासी तस्वीर में मिल रहे हैं उलटफेर के संकेत। बुरे घिरे बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री। जी हां, उचाना विधानसभा सीट पर 32 वोटों से हार जीत का अंतर होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी रहे बृजेंद्र सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में बृजेंद्र सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि 150 वोट केवल इसलिए कैंसिल किए गए क्योंकि पोस्टल बैलेट में लिफाफे के ऊपर जो स्कैनर था उनकी स्कैनिंग नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो रिजेक्ट के डिब्बे में डाली गई। बृजेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि जिन वोटों की स्कैनिंग नहीं होती तो उन लिफाफों को कैसे खोलना है, इसकी भी एक प्रक्रिया है जो गिनती के दौरान नहीं की गई और उसी को लेकर बृजेंद्र सिंह ने कोर्ट में याचिका लगाई। वोटों की जीत हार का अंतर मात्र 32 वोटों का रहा और बृजेंद्र सिंह ने कहा कि इसलिए ये काउंटिंग जरूरी थी। आपको बता दें कि इस चुनाव में 400 के करीब बैलेट पेपर की काउंटिंग की गई थी। आरोप है कि इनमें से कुल 215 वोट त्रुटियों के कारण रिजेक्ट या फिर कैंसिल हो गए और 150 वोट केवल इसलिए कैंसिल किए गए हैं क्योंकि पोस्टल बैलेट के लिफाफे के ऊपर जो स्कैनर था उनकी स्कैनिंग नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो रिजेक्ट के डिब्बे में डाले गए। बृजेंद्र सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि जो कैंसिल या फिर रिजेक्ट वोट होते हैं, अगर उनका अंतर इलेक्शन की हार जीत के अंतर से ज्यादा है तो गिनती खत्म होने के बाद उन सभी कैंसिल वोटों की दोबारा से जांच रिटर्निंग अधिकारी को मौके पर ही करनी होती है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव के परिणाम के दौरान ऐसा नहीं किया गया। बृजेंद्र सिंह की पोस्टल बैलेट की गिनती दोबारा से करवाने की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। आपको बता दें कि मार्च महीने में याचिका के बाद प्रतिवादी देवेंद्र अत्री को कोर्ट में उपस्थित होने के बारे में कहा गया था, लेकिन देवेंद्र अत्री के पक्ष की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। फिर 26 मई को देवेंद्र अत्री की ओर से याचिका को रद्द करने की अपील की गई, लेकिन देवेंद्र अत्री की याचिका खारिज कर दी गई और फिर 2 जुलाई का समय सुनवाई के लिए तय किया गया। तो वहीं 2 जुलाई यानी बुधवार को कोर्ट में बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री की ओर से सीनियर एडवोकेट सत्यपाल जैन ने संशोधित याचिका पर सवाल उठाए तो जज ने कहा कि आपके क्लाइंट यानी देवेंद्र अत्री को इतना डर क्यों है। तो वही सीनियर एडवोकेट सत्यपाल जैन ने कहा कि मुख्य याचिका में गलत तथ्य पेश किए गए हैं। तो वहीं फिर न्यायाधीश ने कहा कि पिछली तारीखों पर आपने इन तथ्यों का विरोध क्यों नहीं किया, तो उस समय भी तो जवाब फाइल किया जा सकता था। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह की संशोधित याचिका की एप्लीकेशन पर फैसला सुरक्षित रखते हुए देवेंद्र अत्री के वकील से जवाब मांगा गया है और देवेंद्र अत्री की ओर से जवाब आने के बाद ही याचिका पर नियमित रूप से सुनवाई होगी। अब इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान भाजपा एमएलए देवेंद्र अत्री की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि जब उनके वकील ने सवाल उठाए तो जज ने कहा कि आपके क्लाइंट को इतना डर क्यों है। अब देखना होगा उचाना सीट की क्या सियासी तस्वीर देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।